सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के पाठ में। और अनुगीता का आज ये अंतिम अध्याय है। किसी नए सिद्धांत का उद्घाटन नहीं करता है ये अध्याय, बल्कि अब तक कहे गए संपूर्ण ज्ञान का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यदि पहले अध्याय में साधक को साक्षी बनना सिखाया गया था, तो इन अध्यायों में उसे ये समझाया जाता है कि साक्षी होकर संसार में कैसे जिया जाए। अब 50वां और 51वां दो अध्याय हैं। आज 50वें अध्याय में सत्व और पुरुष, प्रकृति और आत्मा, भोग्य और भोक्ता, इनके बीच का निर्णायक भेद स्पष्ट होता है। यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं, कर्म को जानने वाली चेतना है। प्रकृति और गुण अनुभव के उपकरण है, सत्य नहीं। और मम, मेरा का भाव बंधन का मूल कारण है। ये अध्याय साधक को विवेक का खड्ग देता है, जिससे वह देह रूपी वृक्ष की जड़ों को पहचान सके। और 51वां अध्याय समापन अध्याय है। यहाँ न तो कोई नया मार्ग बताया जाता है, न कोई नई साधना, बल्कि ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि तपस्या क्या है, ध्यान का फल क्या है, निष्कामता क्यों अनिवार्य है, और मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं, चित्त शुद्धि की स्वाभाविक परिणति है। इस अध्याय में गुरु और शिष्य का भेद भी मिट जाता है, और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही गुरु हूं और मेरा मन ही शिष्य है। यही अनुगीता का रहस्य पूरी तरह प्रकट हो जाता है। ज्ञान का उद्देश्य संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए असंग होना है। अनुगीता साधक को संन्यास नहीं देती, वह उसे जीवन संन्यास सिखाती है। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां ज्ञान समाप्त होता है और जीवन आरंभ। 50वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ महर्षियों, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर अब मैं देता हूं। गुरु को जब योग्य शिष्य मिलता है, तब जो उपदेश दिया जाता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये श्लोक बताता है कि ज्ञान तभी फल देता है जब शिष्य तैयार हो। इस उपदेश को पूरा सुनकर मन में धारण करके समझो, सब प्राणियों के प्रति अहिंसा ही सर्वोच्च कर्तव्य है। ये साधन अशांति से रहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्म का सही लक्ष्य दिखाने वाला है। अहिंसा केवल किसी को न मारना ही नहीं है। अहिंसा का अर्थ है विचार से हिंसा न हो, वाणी से चोट न पहुंचे और आचरण से भी किसी का मन न दुखे। अहिंसा वो भूमि है जहां आत्मज्ञान उगता है। अनुभवी और वृद्ध ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं, शास्त्र पाठ नहीं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान है। जब ज्ञान जागता है, पाप छूटते नहीं, अपने आप ही गिर जाते हैं। जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति अपनाते हैं, लोभ और मोह में फंसते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। और ये नरक भी, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, ये केवल मृत्यु के बाद का स्थान नहीं है। लोभ, मोह और हिंसा में जीना जीवित नरक है। जो लोग सावधानी से सकाम कर्म करते हैं, अर्थात फल की इच्छा से, वो बार बार जन्म लेकर इस लोक में सुख भोगते हैं। क्योंकि ये हमने बीच बीच में बहुत बार समझा ये बात कि यदि हम फल की इच्छा से करेंगे तो फिर फल भोगने तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम फंसते हैं, क्योंकि हम फल चाहते हैं। तो फल लेने के लिए, सुख भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। तो यहाँ पे श्लोक स्पष्ट कर देता है, सकाम कर्म गलत नहीं है, पर वो जन्म मृत्यु के चक्र को बनाए रखते हैं। जो विद्वान समत्व योग में स्थित होकर श्रद्धा से कर्तव्य कर्म करते हैं और फल में आसक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम दृष्टि वाले होते हैं। यहाँ ये बताया गया कि कर्म छोड़ना आवश्यक नहीं है, आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। यही कर्म करते हुए मुक्त रहने का रहस्य है। श्रेष्ठ महर्षियों, अब मैं ये बताता हूं कि सत्व और क्षेत्रज्ञ का संयोग और वियोग कैसे होता है। इसे ध्यान से सुनो। सत्व माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। सत्व और क्षेत्रज्ञ के बीच विषय और विषयी का संबंध है। पुरुष यानी आत्मा सदा विषयी है और सत्व सदा विषय है।
सरल शब्दों में जो देखता है वो आत्मा है, जो देखा जाता है वो प्रकृति है या सत्व है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। जैसा पहले मच्छर और गूलर के उदाहरण से समझाया गया था कि अचेतन सत्व नित्य आत्मा को नहीं जानता, पर आत्मा ये जानती है कि भोगने वाला मैं हूं, भोगा जाने वाला सत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जो जाना जा रहा है वो मैं नहीं हूं, जो जान रहा है वही आत्मा है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सत्व द्वंद्वों से युक्त है, क्षेत्रज्ञ द्वंद्वातीत, निष्कल माने कलाहीन, जिसमें कोई कला या हुनर न हो, कोई अंग भंग हो, नित्य और निर्गुण है। सत्व में सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु, आत्मा में केवल साक्षी भाव। यही मुक्ति का निर्णायक बोध है। क्षेत्रज्ञ समभाव से सर्वत्र स्थित होकर ज्ञान के अनुसार आचरण करता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही आत्मा सत्व का उपभोग करते हुए उससे लिप्त नहीं होती। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी जल की बूंद उसे भिगो नहीं पाती, वैसे ही ज्ञानी पुरुष गुणों से संबंध रखते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। इसलिए क्षेत्रज्ञ वास्तव में असंग है। सुख आए तो आत्मा नहीं भीगती, दुख आए तो आत्मा डूबती नहीं। लिप्त होना अज्ञान है और देखते रहना ज्ञान है। यह निश्चित है कि जिस जिस वस्तु का भोग किया जाता है वह सब सत्व है। जैसे द्रव्य और कर्ता का संबंध है, वैसे ही सत्व और पुरुष का संबंध है। जैसे कोई मनुष्य अंधकार में दीपक लेकर चलता है, वैसे ही परम तत्व को चाहने वाला साधक सत्व रूप दीपक के प्रकाश में साधना के मार्ग पर चलते हैं। सत्वगुण विवेक देता है, स्पष्टता देता है, मार्ग दिखाता है, और बिना सत्व की शुद्धता के साधना में दिशा नहीं मिलती। जब तक दीपक में तेल और बाती है, यानी द्रव्य और गुण है, तब तक प्रकाश फैलता है। तेल और बत्ती समाप्त हो जाने पर प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। अब यहाँ पे ये संकेत दिया जा रहा है कि सत्व भी अंतिम सत्य नहीं है। सत्व साधन है, साध्य नहीं है। अंत में सत्व भी लय हो जाता है, केवल आत्मा शेष रहती है। इस प्रकार सत्व व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त है। हे महर्षियों, इस तत्व को समझो। अब मैं आगे की बात बताता हूं। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वह हजार उपाय करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। यह अष्टावक्र गीता में भी हमने पढ़ा था कि वो पात्रता के लिए पहले खाली होना पड़ता है, यानी बुद्धि में जो भी अशुद्धता है उसको खत्म करना पड़ता है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो हजार उपाय करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, और जो बुद्धिमान है वो थोड़े से प्रयास से ही ज्ञान पाकर सुख अनुभव करता है। यानी ज्ञान प्रयास से नहीं, पात्रता से मिलता है। और शुद्ध बुद्धि का मतलब है अहंकार का क्षय। इसलिए किसी न किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो उपाय को जानता है वह बुद्धिमान पुरुष परम अत्यंत सुख का भागी होता है। यहाँ उपाय का अर्थ है कि सही मार्ग, सही दृष्टि और सही साधन। गलत साधन से लक्ष्य नहीं मिलता। अगले श्लोक में कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य यात्रा का खर्च साथ लिए बिना राह पर चल पड़े, जो उसे बहुत मार्ग में कष्ट उठाना पड़ता है, या वो बीच में ही नष्ट हो सकता है क्योंकि रास्ता का खर्च उसके पास है ही नहीं। तो ये बहुत व्यवहारिक उदाहरण है कि साधना भी तैयारी चाहता है। बिना विवेक और संयम के आध्यात्मिक यात्रा कष्टदायी हो सकती है। यानी विवेक और संयम साथ होने चाहिए। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से रहित पुरुष योग मार्ग में लगने पर सिद्धि कठिनाई से पाता है या नहीं भी पाता है। मनुष्य का वर्तमान साधन मार्ग उसके पूर्व जन्म के संस्कारों को दर्शाता है। ये श्लोक दोष नहीं देता, सत्य बताता है। हर साधक अपने संस्कारों के साथ आता है और गति से आगे बढ़ता है। यहाँ तुलना नहीं, धैर्य आवश्यक है। हम कई बार तुलना करते हैं कि फला व्यक्ति वहां पहुंच गया और हम नहीं पहुंचे, तो ये तुलना का विषय नहीं है। यहाँ धैर्य से
और अपने विवेक और संयम के साथ आगे बढ़े तो सब कुछ संभव है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अनजान, पहले न देखे हुए दूर के मार्ग पर अचानक पैदल चल पड़े तो वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता, वैसी ही दशा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। यानी आध्यात्मिक मार्ग है, अनुमान से नहीं अनुभव और ज्ञान से तय होता है। बिना दिशा के चलना थका देता है, मंजिल नहीं मिलती। पर वही मार्ग यदि घोड़े जुते हुए तेज रथ के साथ तय किया जाए तो मनुष्य शीघ्र लक्ष्य पर पहुंच जाता है। और जो ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है वह नीचे की पृथ्वी की ओर नहीं देखता। ऐसी ही गति ज्ञानी पुरुषों की होती है। एक बार यदि ऊर्ध्वगामी हो गए और फिर नीचे की तरफ नहीं देखना। यानी ज्ञान गति देता है, ऊंचाई देता है, और जो आत्मज्ञान में स्थिर हो गया वो फिर नीचे के भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता। मूर्ख मनुष्य रथ होते हुए भी पर्वत के पास पहुंचकर कष्ट उठाता रहता है, पर बुद्धिमान मनुष्य जहां तक रथ का मार्ग है वहां तक रथ से जाता है, और जहां रथ का मार्ग समाप्त होता है वहां रथ छोड़कर पैदल चल देता है। यानी रथ से चढ़ाई कर ली और उसके बाद अपना आराम से पैदल भी चल देता है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये बहुत गहरा संकेत है। साधन का सही समय पर त्याग भी ज्ञान है। जो साधन को ही लक्ष्य बना लेता है वो वहां रुक जाता है। इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाला बुद्धिमान और गुणज्ञ पुरुष समझ बूझ कर क्रम से आगे बढ़ता है। यानी साधना में उतावलापन नहीं, अंधापन नहीं, विवेक के साथ प्रगति ही सफलता है। जैसे कोई मनुष्य मोहवश बिना भाव के भयानक समुद्र में कूद पड़े और केवल हाथों से तैरकर पार होने पर भरोसा रखे तो वह स्वयं मृत्यु को बुलाता है। इसी प्रकार ज्ञान नौका के बिना मनुष्य संसार सागर से पार नहीं जा सकता। ज्ञान नौका चाहिए। बहुत स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर। केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का सहारा भी अनिवार्य है। जैसे जलमार्ग को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष सुंदर डांड वाली नाव से आसानी से समुद्र पार कर लेता है और पार पहुंचकर नाव की ममता छोड़ देता है, उसी प्रकार संसार से पार हो जाने पर ज्ञानी पुरुष अपने साधनों की ममता छोड़ देता है। साधन पार जाने के लिए हैं, पकड़कर बैठने के लिए नहीं है। मुक्ति के बाद साधन छूट जाते हैं। पर जो मनुष्य स्नेह और मोह में बंधा है वह ममता से आबद्ध होकर नाव पर बैठे रहने वाले मल्लाह की तरह उसी स्थान पर चक्कर काटता रहता है। ये श्लोक ये बताता है कि साधन से चिपक जाना भी बंधन बन जाता है, क्योंकि जो टूल हम यूज करते हैं हम उन्हीं से बंधे हुए रहते हैं। नाव पर चढ़कर स्थल पर चलना संभव नहीं है और रथ पर चढ़कर जल में चलना संभव नहीं है। वैसे ही भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाते हैं। मनुष्य को जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये कर्म सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष है कि हर साधना का अपना फल है। नाव आपको पानी में ही पार करवाती है और रथ आपको स्थल में पार करवाता है। हर मार्ग की अपनी सीमा है, इसीलिए सही लक्ष्य के लिए सही साधन आवश्यक है। ज्ञान वो रथ है और नौका है जो साधक को सुरक्षित रूप से संसार सागर से पार कराता है, और बुद्धि ये जानती है कि कब साधन को पकड़ना है और कब उसको छोड़ना है। अगले श्लोक में कहते हैं, जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन पांचों इंद्रिय विषयों से रहित है और जिसका मुनि लोग बुद्धि के द्वारा मनन करते हैं उसे प्रधान कहा गया है। प्रधान वह है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। वह इंद्रियों से परे मूल शक्ति है। इसे केवल सूक्ष्म बुद्धि और विवेक से जाना जाता है। प्रधान का दूसरा नाम अव्यक्त है।
अव्यक्त से महत्त्व प्रकट होता है और महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। जहां सृष्टि की शुरुआत का क्रम है वो यही है कि अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, यही सृष्टि की पहली सीढ़ियां हैं। अहंकार से 5 महाभूतों को प्रकट करने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूतों के कार्य हैं रूप, रस आदि विषय, जो अलग अलग गुणों के नाम से जाने जाते हैं। अहंकार कहता है मैं हूं, और यहीं से अनुभव शुरू होता है, भोग शुरू होता है, संसार का विस्तार शुरू होता है। अव्यक्त प्रकृति कारण भी है और कार्य भी। इसी प्रकार महत्त्व भी कारण और कार्य दोनों रूप में माना जाता है। प्रकृति स्वयं से उत्पन्न होती है और स्वयं से आगे उत्पन्न भी करती है, इसीलिए ये श्रृंखला से जुड़ी हुई है। अहंकार भी कारण रूप है और बार बार कार्य रूप में बदलता है। पंच महाभूतों में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों हैं। वे शब्द आदि विषयों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें बीज धर्मी कहा गया है। हर स्तर पर सृष्टि चलती है, कोई भी तत्व स्थिर नहीं है। उन 5 महाभूतों के विशेष कार्य शब्द आदि विषय हैं और उन विषयों को चलाने वाला है चित्त। इंद्रियां अनुभव देती हैं, पर अनुभव को अर्थ देने वाला तो चित्त ही है। पंच महाभूतों में आकाश का 1 गुण है, वायु के 2 गुण हैं, अग्नि के 3 गुण हैं और जल के 4 गुण हैं। ये क्रम दिखाता है कि जैसे जैसे सृष्टि स्थूल होती जाती है, गुण बढ़ते जाते हैं। पृथ्वी के 5 गुण हैं। ये जो 5 महाभूत है ना, इनमें देखो सब में गुण एक एक बढ़ता चला गया। आकाश में क्योंकि सूक्ष्मता ज्यादा है तो सिर्फ 1 ही गुण है। वायु चंचल है थोड़ी, 2 गुण हो गए। अग्नि और तीव्र हो जाती है, तेज आ जाता है, उसमें 3 हो गए। जल में 4, ये भी आगे हम इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। और पृथ्वी में जाके 5 गुण है। यह देवी स्थावर और जंगम प्राणियों से भरी है, सबको जन्म देती है, शुभ और अशुभ का निर्देश करती है। पृथ्वी सृष्टि की सबसे स्थूल रूप है, इसलिए सारे गुण इसमें पूर्ण रूप से प्रकट है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण पृथ्वी के माने गए हैं। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो सब पृथ्वी तत्व से पूर्ण है। पृथ्वी के गुणों में गंध विशेष रूप से गुण है। गंध अनेक प्रकार की मानी गई है। अब गंध के रूपों का मैं विस्तार करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं अब गंध के जो रूप है उनको बताता हूं। यहां ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि हर महाभूत का एक प्रधान गुण होता है। पृथ्वी का प्रधान गुण है गंध। ये हमें बताता है कि जो सबसे स्थूल है उसमें अनुभूति की विविधता सबसे अधिक होती है। अब इसमें गंध बताई है इन्होंने 10 प्रकार की। एक है सुगंध, दूसरी है दुर्गंध, तीसरी है मधुर, चौथी अम्ल, पांचवी कटु और छठी है निहारी माने दूर तक फैलने वाली, सातवीं है मिश्रित, आठवीं स्निग्ध, नौवीं है रुक्ष और 10वीं है विशद। ये पृथ्वी की 10 प्रकार की गंध है। ये विवरण भोग के लिए नहीं, विवेक के लिए है। ये बताता है कि गंध भी परिवर्तनशील है, इसलिए वो नित्य सत्य नहीं है। यानी जो बदलता है वो सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये जल के 4 गुण हैं। अब पृथ्वी के तो 5 गुण हैं, जल के हैं 4। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के 4 गुण माने गए हैं। इनमें रस जल का मुख्य गुण है। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूं। जल जीवन देता है, तृप्ति देता है, इसलिए उसका गुण रस कहा गया है। अब इसमें क्या क्या आएगा? खट्टा, मीठा। अब रस, रस मेन गुण है, तो उसमें है खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, कशैला और नमकीन। ये 6 प्रकार के जल में रस का विस्तार कहा गया है। अब यहां भी संदेश वही है, रस अनेक है पर रसास्वादन करने वाला फिर एक है। रस बदलते रहते हैं पर साक्षी नहीं बदलता। शब्द, स्पर्श, रूप, ये तेज अग्नि के गुण कहे गए हैं। इनमें रूप तेज का मुख्य गुण है। रूप के भी अनेक भेद बताए फिर आगे। अग्नि प्रकाश देती है, आकार को स्पष्ट करती है, इसलिए उसका प्रधान गुण रूप है।
अब रूप में देखिए 12 प्रकार के रूप बताए। अब कैसे? श्वेत, कृष्ण, सफेद काला हो गया, रक्त, नील, पित्त, अरुण, ये रंग हैं अलग अलग तरह के। छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकोर और गोल, ये तो दिखता है हमें, ये रूप है। तो ये 12 प्रकार के तेजस रूप का विस्तार कहा गया है। रूप रंग भी है, आकार भी है, और रूप देखने वाला रूप नहीं है। अब शब्द और स्पर्श वायु के दो गुण हैं। अब वायु के दो गुण हैं, इनमें स्पर्श वायु का मुख्य गुण है। स्पर्श भी अनेक प्रकार का है। अब वायु गति है, स्पर्श है, परिवर्तन है, इसलिए उसका प्रधान गुण स्पर्श है। अब इसके गुण बताएंगे आगे कि वायु के कौन कौन से गुण हैं। काफी 12 प्रकार के गुण बताए गए हैं स्पर्श गुण के, जो है ना। तो वो क्या क्या है? रूखा, कई बार रूखा लगता है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, ये स्पर्श है ना सारे। स्निग्ध, चिकना लगता है। विशद माने बड़ा ही स्वच्छ, निर्मल लगता है। कठिन, चिकना। सलक्षण, पिच्छिल। अब सलक्षण तो होगा कोमल, चिकना, मृदु, सौम्य, इनको कहते हैं। पिच्छिल होता है फिसलन भरा, जिसको फिसल जाए, जिससे एकदम से पकड़ते ही जैसे हाथ फिसल जाए, तो वो फिसलन भरा पिच्छिल शब्द इसने यूज किया इन्होंने। एक होता है, एक दुमदार पुच्छ वाला पशु पक्षी भी होता है, जो एकदम से हाथ में पकड़ो तो फिसल जाता है, उसको भी पिच्छिल कहते हैं। 10वां इसमें कठोर, 11वां है कोमल, 12वां चंचल। इस 12 प्रकार के वायु तत्व के स्पर्श का विस्तार बताया है। ये पूरा विस्तार देखने दिखाने के लिए है कि अनुभूति कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह गुणों की सीमा से परे है। गुणों की सीमा में ही रहती है, परे नहीं है। और जो इन गुणों को देख रहा है वो गुणातीत आत्मा है। शब्द, गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये सभी 5 महाभूतों के गुण हैं, पर इन्हें जानने वाला आत्मा इनसे परे, साक्षी और निर्लिप्त है। तो यहाँ पर हमारा 50वां अध्याय संपन्न होता है। 51वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति और संचालन मन के द्वारा होता है, उसी प्रकार सृष्टि के स्थिति काल में भी मन ही भूतों का आत्मा है। यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है कि जो सृष्टि को अनुभव करता है वही सृष्टि का आधार बन जाता है। मन अनुभव करता है, भोग कराता है, संसार को वास्तविक बनाता है। इसलिए जब तक मन है तब तक संसार है। 5 महाभूतों का नित्य आधार भी मन ही है। जिसके ऐश्वर्य को बुद्धि प्रकाशित करती है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहाँ भेद स्पष्ट कर दिया गया कि मन अनुभव का आधार है और बुद्धि विवेक का प्रकाश, और क्षेत्रज्ञ वो चेतना जो सबको जानती है। क्षेत्रज्ञ स्वयं प्रकाशित नहीं होता, बुद्धि के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों को अपने वश में रखता है, वैसे ही मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं। इंद्रिया अपने आप नहीं चलती, मन चलाता है, और मन अपने आप नहीं जानता, क्षेत्रज्ञ जानता है। इसलिए साक्षी के बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। जिस देह रूपी रथ में इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, उस रथ पर सवार होकर क्षेत्रज्ञ चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ये वही रथ दृष्टांत है जो पूरी भारतीय दर्शन परंपरा का हृदय है। आत्मा स्वयं नहीं दौड़ती, वह रथ में बैठी हुई अनुभव करती है। ये ब्रह्ममय रथ है, नित्य है, महान है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी है, और बुद्धि चाबुक है। वो चाबुक मारती है, वो सचेत करती है, बुद्धि दिशा देती है। यदि बुद्धि शुद्ध है तो रथ सही मार्ग पर चलता है। जो विद्वान इस ब्रह्म में रथ को सदा जानता है, वो समस्त प्राणियों में धीर रहता है, कभी मोह में नहीं पड़ता। यहाँ जानने का अर्थ है पहचानना। जो पहचान लेता है कि मैं रथ नहीं, मैं रथ पर बैठा साक्षी हूं, तो वो कभी मोह में नहीं गिरता। ये संपूर्ण जगत एक ब्रह्म वन है। अव्यक्त प्रकृति इसका मूल है। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन,
इन 16 तत्वों का तक इसका विस्तार है। ये चर अचर प्राणियों से भरा हुआ है। सूर्य चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित है, ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित है, नदियों पर्वतों और जल से अलंकृत है, और यही संपूर्ण प्राणियों का जीवन है, और इसी ब्रह्म वन में क्षेत्रज्ञ विचरण करता है। ये श्लोक सृष्टि को नकारता नहीं है, उसे सपने की तरह दिखाता है। संसार सुंदर है, विशाल है, व्यवस्थित है, पर अंतिम सत्य नहीं है। इस लोक के सभी स्थावर जंगम प्राणी अंत में प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पहले 5 महाभूतों के कार्य लीन होते हैं, फिर गुण लीन होते हैं, और फिर 5 भूत लीन हो जाते हैं, और अंततः सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये महाप्रलय का नहीं, महाबोध का वर्णन है। साधक के भीतर भी पहले विषय लीन होते हैं, फिर गुण, फिर अहम, फिर प्रकृति, और तब केवल साक्षी ही शेष रहता है। अब 11वें श्लोक में बताया गया है कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, पिशाच, असुर, राक्षस, ये सभी अपने अपने स्वभाव से रचे गए हैं। इनकी रचना किसी विशेष कर्म या कारण से नहीं हुई है। अब यहाँ पे बताया है कि हर प्राणी अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही प्रकट होता है, इसलिए कोई ऊंचा दिखता है, कोई नीचा, पर सब प्रकृति का कर्म है, कोई दंड नहीं है। इस विश्व की रचना करने वाले मरीचि आदि महर्षि भी समुद्र की लहरों की तरह बार बार पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, और समय आने पर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यहाँ भी बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई है कि ब्रह्मर्षि भी शरीर से नश्वर है। जो आता है वो जाता है, अंतर केवल इतना है, ज्ञानी जाते हुए भी जानते हैं। विश्व की रचना करने वाले प्राणी पंच महाभूतों से बने हैं, और जो इन पंच महाभूतों से छूट जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। शक्तिशाली प्रजापति ने अपने मन के द्वारा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, और ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। अर्थात मन में जो शक्ति है ना, वही सृष्टि बन जाती है, और तब उसी मन को एकाग्र और शुद्ध करने की प्रक्रिया है। फल मूल का आहार करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातों को क्रम से प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। आरोग्य देने वाली औषधियां और नाना प्रकार की विद्याएं तपस्या से ही सिद्ध होती हैं। सभी साधनों की जड़ तपस्या ही है। यह बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है कि कोई भी विद्या, कोई भी साधना, कोई भी उपचार अनुशासन और निरंतरता के बिना सिद्ध नहीं हुआ, और यही तप है। तप कोई अलग से हमें अग्नि के सामने बैठ के तपना नहीं है। अनुशासन हो और निरंतरता हो, ये तप है। जिसे पाना कठिन है, जिसका अभ्यास कठिन है, जिसका दबाना कठिन है, और जिसकी संगति कठिन है, वो सब तपस्या से साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव अत्यंत प्रबल है। तप का अर्थ है अपने ऊपर किया गया प्रेम पूर्ण अनुशासन। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रेम पूर्ण अनुशासन ही तप है, जो असंभव लगता है पर तप से संभव हो जाता है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गर्भ नाश करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ऐसे महापापी भी यदि सच्ची तपस्या करे तो महान पाप से मुक्त हो जाते हैं। पर सच्ची तपस्या शब्द यहाँ पे देखो, ये श्लोक आशा का शिखर है। यानी ऐसा ना सोचो कि पीछे कुछ गलत हो गया तो अब हम ठीक नहीं कर सकते। अब भी अगर तप है, आपके अंदर अनुशासन आता है, निरंतरता आती है, और आप बहुत ज्यादा निश्चय चित्त हो जाते हो, तो सब संभव है। कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पतित नहीं होता है। सच्चा परिवर्तन तप से संभव है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी, सभी चर अचर, ये सब नित्य तपस्या में लगकर ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ये तप कोई विशेष साधक की वस्तु नहीं है। पूरा ब्रह्मांड नियम और अनुशासन से चल रहा है, यही तप है। सृष्टि स्वभाव से चलती है, भूतों से बनी है, और भूतों में लय होती है।
और तप वो शक्ति है जो मन को शुद्ध करके साधक को भूतों से परे परम गति तक पहुंचा देता है। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार के साथ सकाम कर्म करते हैं, वे प्रजापति के लोक को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक ये बता रहा है कि कर्म करना बुरा नहीं है। अहंकार और फल की इच्छा कर्म को सीमित कर देती है। ऐसे कर्म ऊंचे लोक तो देते ही हैं, पर मुक्ति नहीं। जो अहंकार और ममता से रहित है, वे महात्मा विशुद्ध ध्यान योग के द्वारा महान और उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। जो लोग ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओं को श्रेष्ठ होकर सुख स्वरूप अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। ये श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि सच्चा ध्यान उदासी नहीं है, प्रसन्नता है। यानी गंभीर नहीं हो जाना है, प्रसन्न चित्त रहना है। यहाँ शांति स्थायी हो जाए, जहां शांति स्थायी हो जाए वहीं अव्यक्त परमात्मा का द्वार है। यदि कोई ध्यान योग में सफल न भी हो पाए, पर ममता और अहंकार से रहित जीवन जिए, तो वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषों के अव्यक्त लोक में लीन हो जाता है। ये श्लोक तो और भी सरल कर रहा है सारी बातों को। कहते ध्यान में असफलता मोक्ष में बाधा नहीं है, यदि जीवन निष्काम हो। वह साधक ममता को प्राप्त होकर अव्यक्त से पुनः प्रकट होता है और केवल सत्व गुण का आश्रय लेकर केवल रज और तम के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये अवस्था है जहाँ साधक न आसक्ति में फंसता है और ना ही अज्ञान में गिरता है। सत्व उसे पार ले जाता है और फिर सत्व भी छूट जाता है। यानी जो पापों से मुक्त होकर सबकी सृष्टि करता है, वो अखंड आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और जो उसका ज्ञान पा लेता है वही सच्चा वेद वेदता है। यहाँ वेद ज्ञान की परिभाषा बदल दी गई है। वेद पढ़ लेना नहीं, आत्मा को जान लेना ही वेद ज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि चिंतन के द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करे, मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए, क्योंकि जिसमें चित्त लगता है मनुष्य वही बन जाता है। ये सनातन और गोपनीय रहस्य है। अनुगीता का सबसे गूढ़ सूत्र है ये। आप जिस पर ध्यान करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए परमात्मा में चित्त लगाओ। अव्यक्त यानी प्रकृति, अव्यक्त से लेकर 16 विकार, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं तक के सभी लक्षण अविद्या के हैं। ये त्रिगुणों के ही विस्तार हैं। अब त्रिगुण का भी बहुत बड़े हमने 2 दिन तक इसके बारे में वर्णन किया था। सत्व रज तम, हर एक चीज इन तीनों गुणों में है। इन्हीं का विस्तार है सब जगह, जो माया और संसार का कारण बनते हैं। क्योंकि ये मेरा नहीं का भाव ही ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। ये श्लोक विवेक देता है कि जो भी देखा गया, समझा गया, वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य देखने वाला है। 2 अक्षर का पद मम मृत्यु का कारण है, और 3 अक्षर का पद न मम, ये मेरा नहीं है, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। ये श्लोक महामंत्र है। मेरा बंधन और न मेरा मुक्ति। कुछ मंद बुद्धि लोग काम में कर्मों की प्रशंसा करते हैं, पर वृद्ध महात्मा उन्हें उत्तम नहीं मानते। कर्म लोक देता है, ध्यान शुद्धि देता है, निष्कामता मुक्ति देती है, और न मम का भाव साधक को सनातन ब्रह्म में स्थापित कर देता है। गुरु कहते हैं कि ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनकर उन महात्मा मुनियों ने ठीक उसी प्रकार आचरण किया, और इसके फलस्वरूप उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्तियां हुई। तो ये श्लोक कहता है कि ज्ञान तभी फल देता है जब वो आचरण में आ जाए। अब ऋषियों ने सुना, आचरण में लेके आए, तो परम लोक, उत्तम लोक मिल गए। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसको जीना आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी कहते, हे पुत्र, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे द्वारा कहे गए इस उत्तम उपदेश का भली भांति पालन करो। इससे तुम्हें भी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यहाँ गुरु अधिकार नहीं देखते, पात्रता देखते हैं। शुद्ध चित्त ही ज्ञान का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभी सारी कथा किसने सुनाई? ये तीनों प्रकार के जो दृश्य बने,
ब्राह्मण और कश्यप का, ब्राह्मण ब्राह्मणी का, और ब्रह्मा जी का, और इनका मनीषियों का, ये कृष्ण जी सुना रहे थे अर्जुन को। अब अंत में हम वहीं पे आ गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, गुरुदेव की आज्ञा सुनकर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इसके फलस्वरूप वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। यानी मुक्ति को विशेष कृपा नहीं है, आचरण का ही परिणाम है। हे कुल गुरु नंद कुरुकुल नंदन, उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्य ने वो ब्रह्म पद प्राप्त किया, जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता। ये मोक्ष की परिभाषा है। यहाँ शोक नहीं, भय नहीं, कमी नहीं, पूर्णता है। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु कौन थे, वो शिष्य कौन था? यदि ये मेरे सुनने योग्य है तो कृपया बताइए। अब ये प्रश्न जिज्ञासा से नहीं, पहचान की तृष्णा से उठा है। अर्जुन जानना चाहता है, क्या ये कथा मुझसे अलग है? अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, मैं ही गुरु हूं और मेरा मन ही शिष्य है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने ये परम गोपनीय रहस्य कहा है। यहाँ अनुगीता का रहस्य खुल जाता है। गुरु कहीं बाहर नहीं, अंतःकरण में है, और शिष्य भी बाहर नहीं, अपना मन ही शिष्य है। हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस आध्यात्म ज्ञान को सुनकर नित्य इसका पालन करो। ये प्रेम की कसौटी रखी गई है। प्रेम का मतलब है पालन, केवल भाव नहीं। हे शत्रुदमन, इस धर्म को पूर्ण रूप से आचरण करने पर तुम समस्त पापों से मुक्त होकर विशुद्ध मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब ये अंतिम आश्वासन भी दे दिया कृष्ण जी ने, यदि मार्ग जिया जाए तो मोक्ष सुनिश्चित है। अब कृष्ण जी कहते हैं, महाबाहो, पहले भी युद्ध काल में मैंने यही उपदेश तुम्हें दिया था, इसलिए अब इसमें अपने मन को स्थिर करो। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सत्य नया नहीं होता, केवल स्मरण में आता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं अपने पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें देखे बहुत दिन हो गए। अब यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। ज्ञान सुना दिया, उसके बाद कृष्ण जी उनसे कह रहे कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये अद्भुत समापन है। परम ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण मानवीय संबंधों से पूर्ण है और ये सिखाते हैं कि ज्ञान जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पवित्र बनाना है। अब वो भी मानवीय संबंधों में जा रहे हैं ना कृष्ण जी भी, तो यानी कि भागना नहीं है, जीवन को पवित्र रूप से जीना है। गुरु और शिष्य कोई अलग नहीं है, गुरु चेतना है और शिष्य मन है। ज्ञान आचरण बने तो शोक से परे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और यहीं पर अनुगीता पूर्ण होती है। शब्द रुकते हैं और साक्षी शेष रहता है। अब यहाँ पर फिर वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब हम यहाँ से हस्तिनापुर चलें। वहां धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पूरी द्वारका पधारें। और इसके साथ ही महाभारत के अश्वमेध पर्व में स्थित अनुगीता पर्व का गुरु शिष्य संवाद समाप्त हुआ। ये श्लोक बहुत साधारण प्रतीत होता है, परंतु यही अनुगीता का बड़ा संदेश है कि ज्ञान देने के बाद जीवन चलता है, उपदेश के बाद कर्तव्य आता है। यहाँ पे अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता, सिद्धांत नहीं चाहता, वो कहता है अब चले, अब जो करना है वो करे। यानी ज्ञान लेने के बाद कहते हैं अब कर्तृत्व भाव में आ जाओ। तो यहाँ तीन गहरे संकेत हैं, हस्तिनापुर जाना, युधिष्ठिर की आज्ञा लेना और कृष्ण का द्वारका लौटना, यहाँ से होता है। तो अनुगीता का अंत मौन में नहीं, जीवन में है। उसके बाद भी जीवन चल पड़ा ना फिर। यहाँ ज्ञान पाकर मनुष्य अपने कर्तव्य की ओर लौटता है, शांत, समभाव और जागरूक होकर लौटता है। तो आज हमने भी जो अनुगीता का आज यहाँ पे समापन नहीं कहेंगे मतलब जो भी पूरा पाठ किया है, उसके बाद जीवन में लौटना है जागरूक होकर। साक्षी बनो, संसार छोड़ो नहीं, ज्ञान पाओ, जीवन को जियो। यही अनुगीता है, जहाँ गुरु मौन हो जाते हैं और शिष्य चल पड़ता है, साधना जीवन बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा 50वां और 51वां जो अध्याय आज हमने पढ़ा, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं, कर्म को जानने वाली चेतना है। प्रकृति, गुण, इंद्रियां और शरीर अनुभव के उपकरण है, सत्य नहीं है। मम
मम का भाव बंधन का मूल कारण है, जहां मम वहीं बंधन, न मम, ये मुक्ति है। बोध मुक्ति का द्वार खोल देता है। तो यहाँ पर ये हम इसका निष्कर्ष निकाले तो बस यही है कि अनुगीता का जो मार्ग है वो सन्यास का नहीं है, साक्षी भाव का है। ये ग्रंथ संसार छोड़ने का नहीं है, संसार में रहते हुए असंग होने की शिक्षा देता है। ज्ञान का अंत मौन में नहीं है, जीवन में होता है। और यही अनुगीता पूर्ण होती है, शब्द रुक जाते हैं, ध्यान शेष रहता है और साधना जीवन बन जाती है। और आज हम करेंगे अनुगीता का महाध्यान। जहां भी बैठे हैं पूर्ण विश्राम में आ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, हाथ सहज रूप से गोद में रख लें, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे, आंखें बंद कर लें। आज कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, केवल ठहरना है। श्वास को महसूस करें। श्वास आ रही है और अंदर पूरे शरीर में अपने प्रभाव को फैला रही है। श्वास बाहर जा रही है, सारी अशुद्धियों को बाहर फेंक रही है। श्वासों का आना जाना ईश्वर की अद्भुत प्रक्रिया का हमारे साथ जोड़ देना, इसको एहसास करें। कुछ बदलना नहीं, बस देखना है। देखते रहें। सहज भाव से जो श्वास आ रही है, सहज भाव से जो बाहर जा रही है, बस आप उसे देख रहे हैं। और यहीं से साक्षी भाव जागृत होता है। अब अपने शरीर को भीतर से देखिए। पांव, घुटने, जांघें, पेट, वक्ष, कंधे, गर्दन, मुख, आप देख रहे हैं। लेकिन आप ये शरीर नहीं है, आप दृष्टा हैं। शरीर दिख रहा है जो आपके सामने है, और आप देखने वाले हैं। ये अनुभव ही ज्ञान है। अब मन को देखिए। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। कुछ स्मृति है, यादें हैं, कुछ मौन है। आप किसी विचार से नहीं लड़ रहे, आप किसी विचार को नहीं पकड़ रहे हैं। आप केवल दृष्टा हैं। विचार आकाश के बादलों की तरह श्वेत भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। आकाश में बादल जैसे आते जाते हैं, पर आकाश वही शुद्ध रहता है। आप आकाश हैं, विशाल हैं, विस्तृत हैं। विचारों रूपी बादल तो बहुत छोटे हैं। अब मन में धीरे धीरे अनुभव करें, ना मम, ये मेरा नहीं है। ये शरीर, ना मम। ये मन, ना मम। ये नाम, ना मम। ये जीवन कथा, ना मम। कुछ छोड़ना नहीं, बस पहचानना है। जो मेरा नहीं वो मैं नहीं हूं। आप कुछ भी मत कीजिए, न श्वास देखें, न विचार,
बस हो जाइए। वो शांति किसी अभ्यास से नहीं आई, ये तो आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यदि मौन गहरा है तो उसमें उतर जाए। यदि कुछ भी ना हो तो भी ठीक है। कुछ पाना नहीं, आज कुछ पाना नहीं है, आज जो है वो पर्याप्त है। उसी शांत मौन में ठहरे। ओ ओ धीरे धीरे श्वास को पुनः महसूस करें। हाथों पैरों में गति लाएं। जब मन हो तब आंख खोलें, लेकिन साक्षी को साथ लेकर। अनुगीता यहाँ समाप्त नहीं हुई, अब वो आपके जीवन में आरंभ हुई है। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हाथ आंखों पे रखें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। मौन हो गए हैं सभी हम सब। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर।